मुद्दे तो बहुत हैं। ये जो कछार पेपर मिल देश के प्रधानमंत्री 2016 के चुनाव में कह के गए थे कि इसको चालू करेंगे, वो किया नहीं। तो कई लाख लोग हैं जो पेपर मिल से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो नाराज है, वो बड़ा इशू है। इसके अलावा आपने देखा है कि एनआरसी यहाँ बहुत बड़ा इशू है। इसे बीजेपी सीधा ठोक के कहती है कि हम एनआरसी करा रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि जिन लोगों का नाम ऑलरेडी एनआरसी में आ गया है उनको फिर नोटिस आ रहे हैं। तो ये भी एक इशू है, लोग परेशान हैं इस चीज़ से। और लोकली जैसे कि आप देखेंगे यहाँ का जो म्यूनिसिपल बोर्ड है वो पूरा फेलियर है, पीएचई प्लांट्स सारे बंद हैं। सो ये सारे मुद्दों को लेकर लोग, मैं मानती हूँ, वोट डालने जाएंगे कल। देखिए, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस होने के नाते मेरा कर्तव्य बढ़ा, इसमें मैं इसको मना नहीं करूँगी। पर देखिए, देश की जो परिस्थिति थी, जो आज लोगों को परेशानी है बीजेपी की वजह से, उससे लड़ने के लिए मैंने जो ठीक समझा कि कछार भी संभालना है और देश भर में भी ये टक्कर लेना चाहिए। तो जब कोई अगर मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है जो देश के हित में है, तो मेरे लोगों का कुछ बलिदान तो रहेगा उसमें। पर मेरा मानना है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं या उनके जो मुद्दे हैं, उनको लेकर मैंने दिल्ली में काम किया है, पार्लियामेंट में ये सवाल उठाए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरा एब्सेंस किसी ने फील किया हो, वो समझ पाएंगे कि किस लिए, इसका क्या कारण था। सीधा सा सवाल है कि बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद आसाम में टेंशन बढ़ा है, पीस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। तो उसकी वजह से सिर्फ कोई एक कम्युनिटी नहीं, आज ट्राइबल्स में भी दहशत है। आज अलग अलग कम्युनिटीज़ फील करते हैं कि ये सेफ सोसाइटी नहीं है। अगर तिनसुकिया में 5 लोगों को गोली करके मारते, 5 के 5 बंगाली हो, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है, आप सोचिए। सो ये सब मुद्दे हैं। गार्डन की एक लड़की है, उसको 2 साल पहले किसी ने उठा लिया, आज तक उसका पता नहीं है। सीएम जब सिलचर आते हैं, उसी दिन शहर से 10 लाख रुपए लूट लेता है कोई। तो इन चीज़ों का प्रभाव रहेगा। तो सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर नहीं बोलना चाहिए, हर कम्युनिटी के अंदर ये दहशत है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब नोटिफिकेशन से पहले आए सिलचर, उन्होंने कैब को लेकर एक तरह का बोला, और 11 अप्रैल को जब आए वो पूरा यू टर्न हो गया उनका। तो देखिए, लोगों से अगर वोट लेना है और उनसे झूठ भी बोलना है, झूठ बोल के वोट लेने का जो सिस्टम है बीजेपी का, वो एक्सपोज हो गया है। क्योंकि देखिए, अगर आप बीजेपी का माइकिंग सुनेंगे, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ बिल के बारे में बोल रहे हैं, देशभक्ति के बारे में बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी आके कुछ और बोल गए। तो बीजेपी इसको बहुत बड़ा इशू बनाना चाहती थी, पर मोदी जी ने आके उसको खत्म कर दिया 1 सेकंड में। मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने पिछले 2 साल से यही प्रचार चलाया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सीएबी के बारे में लोगों को झूठ बोला। अब प्रधानमंत्री जी ने आके कह दिया कि मैं कैब नहीं ला सकता, मैं अपर असम के लोगों से बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। तो ये 2 साल जो ये लोग प्रचार किए, पता नहीं बहुत कुछ हुआ है शहर में इसको लेकर। ये नया मुद्दा नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में वो खत्म कर दिया 11 अप्रैल को। तृणमूल यहाँ सिलचर में इज नॉट अ फैक्टर। वो ममता दीदी ने क्यों दिया, मेरे को दुख इस बात का है कि उनका जो स्टेचर है वेस्ट बंगाल में, ऐसे जगहों पर जब वो कैंडिडेट देती है, तो आई थिंक शी पुट्स हर सेल्फ इन अ फॉल्स पोजिशन। आफ्टर ऑल खुद को वो नेशनल लीडर मानती है ना, बड़े बड़े प्रेस मीट्स करते हैं, मोदी के बारे में बोलते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ ऐसे कैंडिडेट को देना जिसका कोई फील्ड नहीं है, जहाँ कोई संगठन नहीं है, जिस पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ मैं मानती हूँ इट्स बैड स्ट्रैटेजी। कि बीजेपी के पास जो असली मुद्दे हैं, जो लोग जिसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। इसलिए वो इधर उधर की बातें, यूडीएफ कांग्रेस का ये है वो है। साफ सी बात है, हमने एक विधायक को, स्टैंडिंग एमएलए को कैंडिडेट दिया है बरपेटा में। इज अ वेरी स्ट्रांग मैन। ध्रुवगिरी में भी जो खड़ा है,
इज अ वेरी स्ट्रांग मैन। अजमल के साथ टक्कर हो रहा है। आज गौरव गोगोई जी का फोन आया है, वो वहां कैंपेन कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि AUDF के साथ हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर वोट को पोलराइज करना चाहती है, पर ये मतलब ये स्ट्रैटेजी लोगों को आप बार बार नहीं बेवकूफ बना सकते। ये सीधी सी बात है, इन अ डेमोक्रेसी कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। इन अ डेमोक्रेसी कोई भी डिसाइड कर सकता है वो कौन से पार्टी से लड़ेगा। इससे ज्यादा मुझे लगता है इस मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं है। कोई जनता के बीच कोई खास उनका ये तो जनता बताएगी, मैं नहीं बता सकती। आई मीन इट इज पीपल्स डिसीजन, वो क्या करेंगे। आई थिंक हम अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि AUDF के MP 5 साल से थे। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया वहां, और बीजेपी का वहां जीतना मुश्किल है, मैं मानती हूं। इसलिए कांग्रेस इज वेरी मच इन द फाइट एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि वो हम जीत के आएंगे करीमगंज।